हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम केमिस्ट्री के 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं, आज से हम फिजिक्स शुरू करेंगे। देखिए, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एकदम जीरो से पढ़ाते हैं। कोई अगर कभी भी ना पढ़ा होगा तब भी उसको समझ में आएगा, लेकिन आपको सीक्वेंस से, क्रम से मेरे पार्ट को देखना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री हम जीरो से पढ़ाए हैं, अब हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला फोकस हमारा बोर्ड के एग्जाम पे होगा, जो क्लास 10 का रहेगा। तो फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है, पहले उसका हम तरीका बता दें। जैसे देखिए, आपको पहले हम डिफिनेशन लर्न करने का तरीका बता दें। डिफिनेशन लर्न कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम लिख दें A इक्वल टू बी अपान सी, ए इक्वल टू बी अपान सी। अब अगर C को हम 1 मान लें, अगर C को 1 या यूनिट मान लें तो A B के इक्वल होगा। अगर C को 1 मान लेंगे तो A B के इक्वल होगा। तब क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी अपान 1, यानी कि नीचे 1 रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जैसे मान लीजिए हम इसको कर दें, हम कर रहे P इक्वल टू Q अपान R। अगर हम R को 1 मान लें, इसको अगर यूनिट मान लें तो ये P किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल। तो अब देखिए, इसको ऐसे बताएंगे, यूनिट R में जिसको हिंदी में इकाई कहते हैं, यूनिट R में जो Q प्रेजेंट है उसी को हम P कहते हैं। क्लियर? यूनिट R में जो Q प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, P। अब कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, आप इससे फिजिक्स बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम बता दें, जैसे कहा जाए, पहले तो ये देखिए, जिसको हम यूनिट कहे हैं उसको पूरा लिखना पड़ेगा लेकिन डिनोमिनेटर में, और उसके बाद जो हम कहते हैं वो न्यूमरेटर में आता है, और जो लास्ट में कहते हैं वो डिफिनेशन बन जाती है। जैसे हम कहते हैं यूनिट बास्केट में प्रेजेंट एप्पल फ्रूट कहलाता है। यूनिट बास्केट में प्रेजेंट एप्पल जो है फ्रूट कहलाता है। तो क्या बनेगा फार्मूला, तो यूनिट जिसको माने वो नीचे रहेगा, आपका बास्केट नीचे हो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या कहा, प्रेजेंट एप्पल, तो एप्पल ऊपर हो जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। देखिए, बास्केट को अगर हम 1 मान लें तो एप्पल ही किसके इक्वल होगा, फ्रूट के इक्वल होगा, क्योंकि यहां 1 हो जाएगा तो एप्पल फ्रूट के इक्वल हो जाएगा। और जैसे देखिए एग्जांपल हम ले लें, अब एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, यूनिट शुगर में, अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, यूनिट वाटर में, ना कि शुगर, यूनिट वाटर में, तो वाटर नीचे रखेंगे, प्रेजेंट शुगर ऊपर रखेंगे, और इसको मान लीजिए हम शरबत कह दें। क्या कह दें, शरबत या सिरप कह दें। तो देखिए, इस तरह से फिजिक्स में डिफिनेशन याद की जाती है। यूनिट हमेशा जो है फिजिक्स में यूनिट माना जाता है। अभी हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे। तो जिसको यूनिट कहा जाता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, और उसके बाद जो कहा जाता है वो न्यूमरेटर में, और लास्ट में फार्मूला बन जाता है। देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपका फिजिक्स का। तो जैसे मान लीजिए हम आपको
इलेक्ट्रिसिटी ही समझा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसी चैप्टर से जो है हम करंट आपको समझा दे रहे हैं। अब इस चैप्टर को हम कवर करते हुए चलेंगे। करंट, देखिए करंट या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। करंट, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर का मतलब सुचालक तार, ऐसा तार जिसमें से बिजली फ्लो हो सके, करंट फ्लो हो सके, जैसे गांव की भाषा में कहेंगे कि इसमें लाइन आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर, हिंदी में कहते हैं सुचालक। तो ये कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इस कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं बिजली या करंट। इलेक्ट्रॉनों का बहना, अब जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राउंड हो, कोई ग्राउंड है बना दिया जाए, ग्राउंड की डिगिंग या खुदाई कर दी जाए और उसमें मान लीजिए पानी बहे, तो उसको हम नहर कह देते हैं। तो उसी तरह से जो कंडक्टिंग वायर है, सुचालक तार, उसमें इलेक्ट्रॉन जो बहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसी को हम बिजली कहते हैं। तो बस जनरल ऐसे समझ लीजिए, बिजली है क्या, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही बिजली है। अब मान लीजिए किसी एरिया में 20 घंटे जो है, 20 घंटे बिजली रहती है, तो वहां 20 घंटे जो है कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होता है। वही चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे मान लीजिए लखनऊ में जो है 24 घंटे लाइट रहती है, तो इसका मतलब है कि लखनऊ में जो वहां पे कंडक्टिंग वायर है 24 घंटे उसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज का फ्लो होगा। तो ये तो मान लीजिए हो गया जनरल, लेकिन रियल यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यही है, बिजली यही है, जो इलेक्ट्रॉन बहता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तार में, उसी को हम बिजली कहते हैं। लेकिन साइंस हमेशा जो है एक से लेके चलता है। ये तो आपको याद करने का तरीका हो गया। अब जैसे मान लीजिए साइंस के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी समझाना चाहें, करंट समझाना चाहें, तो साइंस के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा। जैसे बताएं लखनऊ में 24 घंटे लाइट है, इसका मतलब लखनऊ में जो कंडक्टिंग वायर है 24 घंटे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। लेकिन साइंस फिजिक्स क्या कहता है कि टाइम फिक्स कर दिया, एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इस कंडक्टिंग वायर में, उसी को हम कहते हैं करंट। तो एक सेकेंड में बहने वाला इलेक्ट्रॉन या चार्ज, तो क्या बताएं, एक सेकेंड यानी यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी, उसी को क्या कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम करंट कहेंगे। तो देखिए कैसे हम फिर इसकी डिफिनेशन हो गई। अब हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, यूनिट टाइम में, टाइम नीचे रख दीजिए, और यूनिट टाइम में बहने वाला फ्लोइंग चार्ज ऊपर रख दीजिए, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं करंट। देखिए आपका डिफिनीशन याद हो गया, यूनिट टाइम में टाइम नीचे रख दिए और चार्ज ऊपर, और ये हो गया करंट। अब कुछ हम और एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से डिफिनीशन आपकी याद की जाती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि स्पीड क्या होती है, स्पीड हिंदी में चाल कहते हैं। डिस्टेंस या दूरी, देखिए डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस क्या होता है, जो भी आप चलते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, अगर उसको हम नाप लें तो वही जो लेंथ, रास्ते की लंबाई आती है, उसी को हम डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी 2 घंटे चल रहा है, कोई 3 घंटे चल रहा है,
तो चल रहा है तो उसके रास्ते की लंबाई अगर हम नाप लेंगे तो डिस्टेंस होगा। लेकिन अब देखिए स्पीड चाल क्या होती है। कोई अपने स्कूल में मान लीजिए कोई आधे घंटे में पहुंच रहा है तो वो आधा घंटा तक चलेगा, तो उसको अगर हम नाप लेंगे तो डिस्टेंस होगा। लेकिन साइंस क्या कहता है, एक सेकंड में जो डिस्टेंस चली जाती है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस होती है, यानी कि एक सेकंड में अगर हम यहां से यहां हुए, एक सेकंड में मान लीजिए हम यहां से यहां पहुंच गए, तो वो साइंस में क्या होता है, स्पीड होता है। कितने समय तक चलिए वो स्पीड नहीं होता है, एक सेकंड में जो डिस्टेंस चली जाती है उसी को हम स्पीड कहते हैं। तो देखिए कितना आसानी से याद हो गया, एक सेकंड में टाइम नीचे रख दीजिए और चलिए डिस्टेंस ऊपर रख दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्पीड। अब जैसे देखिए आपको कुछ और फार्मूला बता दें इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई पूछे प्रेशर क्या है, प्रेशर, इसी तरह से इसकी भी डिफिनेशन। प्रेशर क्या है कि किसी चीज पे फोर्स लगाना, परपेंडिकुलर, जैसे किसी को दबाया जा रहा है, जैसे ये बोर्ड है, हम ये बोर्ड है और इस तरह से इसको हम दबा रहे हैं, तो देखिए कितना 90 डिग्री हुआ, तो हम इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इस हाथ से, इस फिंगर से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लीजिए हम इतने जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, इतने जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, इतने जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, सब एरिया है, सब जगह है। लेकिन फिर वही है, साइंस में प्रेशर क्या बनेगा, कितने भी जगह पे आप परपेंडिकुलर या लंबवत फोर्स लगाएं तो उसको प्रेशर नहीं कहेंगे साइंस में। एक यूनिट एरिया में अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आप जो फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर, वही होता है प्रेशर। तो यूनिट एरिया में एरिया नीचे हो जाएगा, एरिया आपका नीचे हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसके डिफिनीशन को, परिभाषा डिफिनीशन को याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टर्म में हम चैप्टर शुरू करेंगे, तो डिफिनीशन याद करने का हम तरीका आपको बताएं। धन्यवाद।